2-3 बातें आपको ध्यान से सुननी है, तो बार बार आपको भागना दौड़ना ना पड़े, क्योंकि 100% 2-3% लोग जो है 100 में ज़रूर भागते हैं। नियमों की जानकारी न रहने के कारण भटकते ज़रूर हैं, ये ध्यान रखें। जो 3 चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखें, ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरी तरफ आपका ध्यान रहे, तो अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप रोग कष्टों से बचे रहेंगे। नहीं सुनेंगे, बार बार दौड़ेंगे, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी आप दौड़ेंगे, क्योंकि आपका भ्रम आपको दौड़ाएगा। इसलिए बात को हमेशा ध्यान रखें, जो दरबार कहता है उस बात को ध्यान से सुने। वीडियो देखा करें दरबार के नियम के, विधियों के, अगर फुर्सत हुआ करे आपके पास। पहला कि संकल्प और प्रार्थना अपना करना है नियमित। जो भी कोई कष्ट आए तो शनिवार को मेरे द्वारा जो संकल्प रात में कराया जाता है यूट्यूब चैनल पर, अपने करुणी सरकार ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान केंद्र पर, उस पर आप ये संकल्प अपना जरूर करें। जो भी आपको कष्ट आए, कभी भी जीवन में, गृहस्थ जीवन है, कभी कोई कष्ट आते जाते रहते हैं, तो उसका संकल्प करें तो कष्ट चला जाए। दूसरा, आपको संकट मालूम हो सकते हैं, कष्ट मालूम हो सकते हैं, वो कब? जब आपके परिवार का कोई सदस्य हो तो आपको कष्ट उनके आ रहे हैं। आप संकल्प ना करिए, आपको कष्ट नहीं आएगा, आप टनाटन बने रहेंगे। ना माने डीएनएस निकाल बाहर फेंक दो, सब रंगबाजी निकल जाएगी, अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब आपको रखना है तो संकल्प करोगे, आप संकल्प करोगे तो कष्ट आएंगे, तो धैर्य रखना। आप जो संकल्प कर रहे हो, धीरे धीरे उसके रोग और कष्ट नष्ट हो जाएंगे, वो भी अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए आप भागो भागो, कष्ट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो आपको पता रहे कि आप आग में हाथ दे रहे हो तो जल रहे हैं। आप संकल्प प्रार्थना परिवार के सदस्य के लिए कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि आपको कष्ट आ रहे हैं, आपके द्वारा उसके कष्ट निकल रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप संकल्प प्रार्थना करो, उसके कष्ट हवा में खोपड़ी से बाहर निकल जाएं, उसके आसमान में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप प्रार्थना करोगे तो आपके द्वारा निकलेंगे, वो प्रार्थना करेगा स्वयं तो उसके द्वारा निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के द्वारा जो प्रार्थना संकल्प करेगा, ये ध्यान रखो। दूसरा, लेपन को बताया जाता है आपको बार बार। ये सूजन जो मस्तिष्क में आपकी रहती है, ये आपके प्राण तक ले सकती है, इस सूजन को नष्ट करने के लिए लेपन आवश्यक है। बार बार बताया जाता है, तमाम वीडियो ऑडियो पढ़ें, आप देखिए सुनिएगा ढंग से कि क्या क्यों लेपन किया जाता है। लेपन न करने से सूजन बनी रहेगी, भ्रम बनेंगे, आपको तमाम कष्ट होंगे, नए नए रोग बनेंगे। बुखार से लेके एड्स तक, कैंसर तक इसी सूजन के कारण उत्पन्न होते हैं। और आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे लकवा लगता हो, चाहे हार्ट अटैक हो, सब इन्हीं रोगों कष्टों के कारण, इन्हीं सब के कारण जो है आपको तमाम प्रकार के ये सब रोग बनते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि लेपन को ज़रूर करें। जो ज़्यादा कष्ट में रहें वो 6 माह, जो कम से कम कष्ट में रहें वो 3 माह, ये ध्यान रखें। ओम। तीसरी बात है कि जिस नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर करके आप लोग दर दर भटकते रहे, परिवार दर दर भटकता रहा, यहाँ से स्वस्थ हो जाने के बाद आप पुनः से वही पूजा करने लगते हो जो निषिद्ध है, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप नकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हो, ऊर्जा की, वो आप में प्रवेश करती, आपको डिस्ट्रॉय करती हैं, आपको तंग करती हैं, आपको टेढ़ा मेढ़ा कर देती हैं, क्योंकि आप ही उनका आह्वान कर रहे हैं, स्वयं आप उनको अगरबत्ती दिखा रहे हैं, मन में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु रक्षा करो, आ गए रक्षा करने, घुस गए दैत्य। तो ये आप ही इसके जिम्मेदार होते हो। इन सब से बचना है। आपके घर के मंदिर में जितनी अशुद्धि होती उतनी अशुद्धि कहीं नहीं होती। तो ऐसे तमाम गंदगी से बचना है, जो तमाम जगह से लेकर के सामान वामान रख देते हो, ला के मंदिर में लगते हो पूजा पाठ करने कि फलाने साधु बाबा ने दिया, ढिमाके वही दे दिया, फलाने ने दे दिया, ढिमाके ने दे दिया, रख के लगते हो पूजा पाठ करने। और श्रद्धा और सबूरी से ज़रूर बचो, सबसे खतरनाक, बच के रहिए, ठीक है। तो तमाम गंदगी, तमाम चीज़ें जो आप में आती हो, आप उसके स्वयं दोषी होते हो, स्वयं आप बुलाते हो, फिर आप स्वयं तंग होते हो। तो उनसे बचना है आपको, इन गंदी नकारात्मक शक्तियों से आपको बचना है। हमेशा ध्यान रखो, इनकी पूजा पाठ से बचना है। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति हो, उसको गंगा जी में कहीं प्रवाहित कर दीजिए, स्वच्छ नदी में, और उसी देवी देवता की जिसकी आप मूर्ति नदी में प्रवाहित करें, छोटी मूर्ति ला के अपने मंदिर में रखें और उसका पूजन पाठ कर सकते हैं।
लेकिन 8 अंगुल से अगर ऊंची हुई, आप ये समझो कि आप किसी देवी देवता की, जिसकी देवी देवता की मूर्ति है, कहीं कोई देवी देवता नहीं इसमें आ सकते, ना आएंगे कभी, ना आपके आह्वान पे उधर देखेंगे। उसमें गंदगी आएगी, गंदगी बैठेगी, उसकी पूजा करोगे, वो आप में रूप बदल के घुसेगी और आपको नष्ट करेगी, आपको, आपके परिवार को ध्वस्त कर देगी, जो करते आए हैं आप। तो ऐसी गंदी पूजा पाठ से बचें जो पहले करते रहे हैं। अपने देवी देवताओं की पूजा करें, ईश्वर की आराधना करें, ध्यान साधना करें परम पूजनीय बाबा जी से दीक्षा लेकर के, और स्वस्थ बने रहें, परिवार को भी स्वस्थ बनाए रखें। ये बातें ध्यान रखनी है। जब आप सही पूजा पाठ करते हो, सही संकल्प करते हो, आप जैसे आज अच्छे होकर के बैठे हो स्वयं, वैसे आप अच्छे होते हो। आप हमेशा ध्यान में रखें एक बात, आपको लगता है आपने अनुष्ठान कर लिया, हवन कर लिया, आपने कोई किला इला जीत लिया, आपने बड़ा भारी काम कर दिया, भगवान अब आपके नौकर हो गए, अब आप ठीक रहोगे? कभी नहीं रहोगे ठीक। अगर आप दरबार के नियम पालन नहीं करोगे, दरबार के द्वारा बताए गए आप संकल्प प्रार्थना नहीं करोगे अपने लिए, आप कभी भी ठीक नहीं होगे। ये ध्यान रखो, संकल्प और प्रार्थना करना आवश्यक है, ये ध्यान रखो। बाल चोटी खोलना, जो दरबार बताए, संकल्प जब भी करने बैठो, घर में हो चाहे जाओ, बाल चोटी खुले रहें, शिखा खुली रहे, बांध के बैठोगे, टट्टी अंदर घुसी रहेगी, सूंघते रहो उसी गंदगी को, उसी गंदगी में पड़े रहो, कीड़े में मकोड़े बन के मरते रहो, कोई बचाने वाला तुम्हें नहीं। ये ध्यान हमेशा रखो। दरबार के जो नियम हैं पालन करने होंगे, पालन नहीं कर सकते, दरबार से मत जुड़ें, दूर रहें दरबार से। ऐसे लोग दरबार बिल्कुल नहीं, जो दरबार के नियम नहीं पालन कर सकता और पालन करना नहीं चाहता। इस बात को ध्यान रखें। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आप प्रार्थना संकल्प करते हो, उसी से आपकी जो ऊर्जा इकट्ठा किया आपने अनुष्ठान से, यही ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है। यही ऊर्जा खर्च होती है आपके प्रार्थना और संकल्प पर। तो संकल्प और प्रार्थना से ही आप स्वस्थ होते हो, और यह ऊर्जा खर्च होती है संकल्प प्रार्थना को पूरा करने के लिए। तो ध्यान रखें, जितनी आवश्यक यह आपको ऊर्जा एकत्रित करना है अनुष्ठान और हवन आदि से, वैदिक कार्यक्रम से, वैदिक प्रक्रिया से, उतना ही आवश्यक आपको, उतना ही आवश्यक उतनी आवश्यक प्रार्थना और संकल्प, उतना ही आवश्यक है, ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो ध्यान रखनी है स्वस्थ रहने के लिए, कि प्रार्थना आपके संग तो अभी आपने तमाम जो संकल्प किए, प्रार्थना किया, वो सब पूर्ण हुए। इसलिए आपके सारे डिप्रेशन, यहाँ बैठे हुए 90% लोग जो शिकार थे, डिप्रेशन ख़त्म, एंजाइटी डिसऑर्डर ख़त्म, आपका कुछ भी शेष नहीं है। सिजोफ्रेनिया ख़त्म, जो भूत प्रेत की नकली बीमारी होती, पेशी पेशा, वो सब ख़त्म, कुछ भी शेष नहीं है आप में। जो पागलपन जैसा गुस्सा, भयानक गुस्सा, मर जाए मार डालने वाला, वो सब नष्ट है। उस प्रकार का कोई गुस्सा नहीं है अब शेष आप में। जो बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ड्यूअल पर्सनालिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पैरानॉइड डिसऑर्डर, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ साथ आपको ओसीडी, और जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जो सबसे खतरनाक बीमारी है, जो कभी नहीं जाती, चिता के साथ ही सारी बीमारियां जाती हैं, ये सभी आपकी नष्ट हो चुकी है। कोई भी आप में इसकी स्मृति शेष नहीं, और ना ही आप इसके कोई कष्ट आपको हैं। आपको रोमेटिक आर्थराइटिस जो भयंकर होती, जॉइंट पेन सारे होते, सब खत्म हो चुके, जा चुके, कुछ भी आप में शेष नहीं है, एकदम आप अच्छे हैं। तमाम रोग और कष्ट रीढ़ की हड्डी के, गर्दन के, कमर के, घुटनों के, जांघों के, शरीर के, सिर के, सब नष्ट हो चुके, कुछ भी कष्ट आप में शेष नहीं है, सब एकदम आप अच्छे। तो एक एक करके बाबा और माँ को प्रणाम करते हुए और मेरे समक्ष आएंगे, बाबा को धन्यवाद देते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे सब। हरि हर।